प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी आर.के. इंस्टीट्यूट की तरफ से मंजू सिंह का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और एलटी में दुर्भाग्य से इनका रोल नंबर गलत होने के कारण चयन नहीं हो सका, किंतु इन्होंने अगली परीक्षा में ये गलती सुधारी और जिसका परिणाम ये हुआ कि विगत 6 दिसंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो टीजीटी और पीजीटी संस्कृत का परिणाम जारी हुआ, उसमें मंजू जी ने बालक वर्ग में 76वां रैंक प्राप्त किया है। मंजू जी, आपकी सफलता के लिए आर.के. इंस्टीट्यूट परिवार आपको हृदय से साधुवाद देता है, बहुत बहुत शुभकामना देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग आपके चाहे हुए कॉलेज में हो जाए। तो अंजू जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, आपको अपनी सफलता जान के कैसा लगा? हमें हमारी सफलता मंजू जी, हाँ बताएं। हमें हमारी सफलता पे बेहद खुशी भी है, हर्ष भी है और माता पिता व गुरु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बार बार उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंजू जी, आप जो है आर.के. इंस्टीट्यूट आपकी सफलता में कितना सहयोग किया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहें? गुरुजी, जब हम कोचिंग संस्थान में आए थे तो हम लगभग ABCD कुछ भी नहीं जानते थे और जो थोड़ा कुछ जानते थे, जब गुरुजी पढ़ाते थे तो कभी कभी हमें लगता था कि ये तो हम जानते हैं, हमारा ध्यान उस पर कम जाता था। लेकिन भावी शिक्षकगण व शिक्षिकागण, कृपया आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया गुरुजी जो भी बताएं, जो भी पढ़ाएं, उसको एक एक बात को ध्यान रखिएगा। उनका एक एक हंसी, एक एक छोटा छोटा वाक्य भी जीवन की सफलता तक ले जाने में, मजाक यानी आपका कहने, हंसी मजाक भी सफलता तक पहुंचाने का एक मार्ग है, उचित मार्ग है। और उनका पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम के हैं, इसको हम बार बार नमन करते हैं। और कुछ आप बताना चाहती हैं कि जिससे बालिकाओं का मार्गदर्शन हो सके, या आर.के. इंस्टीट्यूट परिवार के विषय में आपके हृदयोद्गार क्या है? सर जी, सर्वप्रथम हम भावी शिक्षकगण अथवा शिक्षिकागण को ये कहना चाहेंगे कि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें अपने मन को तैयार करें कि हमको पूरी तरह से इसमें लगना है। चाहे प्रतिदिन 1 ही घंटा दे, लेकिन नियमितता बहुत ज़रूरी है। सर जी कहते हैं कि अपना कार्य ईमानदारी और लगन से करिए तो उसमें सफलता मिलती है। और हम अपना उदाहरण देना चाहते हैं कि हमने 2013 की परीक्षा दिया, उस पर इंटरव्यू दिए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। 2011 की परीक्षा दिए, उसमें इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई। पुनः LT की परीक्षा दिए, उसमें भी असफलता हाथ लगी। अच्छा, LT में लोग बताते हैं कि आपने रोल नंबर लिखने में कोई प्रमाद कर दिया था। जी सर। क्या ये सही है? जी सर। नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि LT में भी आपकी पेपर अच्छी हुई है। जी सर। जब बच्चों को हम इस तरह की बातें बताते हैं और वो इस बातों पर नज़रअंदाज कर जाते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्लास में बातें बतानी चाहिए या नहीं? सर, क्लास में जो आप बताते हैं बहुत ही सही बताते हैं और इस विषय में सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमें सफलता दिलाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर माध्यमिक का रिजल्ट आया तो उसमें आपका 76 रैंक पे चयन। जी सर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर, हमारी 2 बेटियां हैं, हमारी मम्मी हैं, 2 भाई हैं, भाभी हैं। वो तो हमारे साथ नहीं रहते, प्लस हम और हमारी बच्चियां और हमारी मम्मी रहते हैं। अच्छा, मैं माफी के साथ और संवेदना के साथ पूछना चाहूँगा मैडम, जैसा कि पति जी जो है, क्या नाम थे आपके, क्या स्थिति है, ये इस पर पूछ सकते हैं कि इस विषय पे उचित नहीं है? ये अपना कर्म कहे अथवा दुर्भाग्य सर, बस इतना ही कहना चाहिए। हमने तो अपने ससुराल में बहुत संघर्ष किया। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि अपने परिवार से अलग रहे या कुछ ऐसा करे कि उसका परिवार अलग हो जाए। हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन अंततः हमें कोई सफलता नहीं मिली। और साथ ही साथ जानना चाहते हैं क्या था, कैसे क्या? सर, हिस्ट्री बहुत
बस उस कुछ ऐसा है कि हम कह नहीं सकते मतलब हैं, बीमारी- कहने लायक नहीं है। बीमारी नहीं थी सर, बस उस संक्षेप में लाइन उनका गलत था जो जिससे बस वही पूरा जीवन। हाँ इस समय की हाँ हाँ सर, हाँ हैं भी और दूसरी शादी भी कर लिए हैं, पीना खाना और वही है। मैडम चलिए जो भी है, फिर हम आपकी कहना चाहेंगे आप आपके परिवार को और बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे? सर सर्वप्रथम बच्चों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सर जी के मार्गदर्शन में आप लोग आ गए हैं तो उनकी कही हुई हर एक बात को 100% ध्यान दीजिए और उस पर चलिए ईमानदारी से। भले ही वह एक दिन में 1 ही घंटा 2 ही घंटा, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखिए। वहीं आपके जीवन में आपको लक्ष्य तक पहुंचने पर आपको सफलता दिलाएगी। अच्छा मैडम, एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं, क्या ये सही है कि 3 दिन में शब्द रूप धातु को याद करा देते हैं? सर हमने प्रैक्टिकली देखा है, जो शब्द रूप और धातु रूप हम लोग साल 2 साल देखते रह जाते हैं, भूल जाते हैं, देखते हैं भूल जाते हैं। वो गुरुजी इस तरह इस हंसी के अंदाज में बताते हैं कि वो ज़िंदगी भर स्थायी हो जाता है, इसका हम कहेंगे। हाँ, तो वही अच्छा एक चीज़ और, कभी भूल भी जाए जी तो वो पेपर के समय, परीक्षा के समय अपने आप स्मृत हो जाता है और आपका चेहरा, आप वो हंसी, वो सब माहौल उपस्थित हो जाता है। और सर जिस चुटकुले के माध्यम से, हंसी के माध्यम से आप पढ़ाते हैं, वही सबसे आपकी बड़ी सफलता का वही कारण है। और जब हम लोग पढ़ते हैं उसे समझ नहीं पाते। हमारे चुन्नू जी कह रहे हैं, बुआ जी आई हैं, तो जो क्या बात करोगे? थोड़ा सा बात कर लो, हल्का सा। तो अच्छा ये बता दीजिए कि और जो ये एक चीज़ है, क्लास में 75% याद करवाने की जो दावा है सर वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है जी। क्योंकि जब हम कोई दावा का स्वीकार कर लेते हैं तभी उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। आइए हम अपने बेटे चुन्नू के साथ एक छोटा सा क्लिप बनाते हैं। और आ जाइए बेटा, जैसा कहो वैसा कर लो। तो ये चुन्नू जी महाराज हैं, यहाँ खड़े हो जाओ और नमस्ते बोल के इधर खड़े हो जाओ। ये चुन्नू जी हैं और नमस्ते हमको बोलो, मैडम जी बोलो। चलो नहीं बोलो तो गलत बात। नमस्ते। चल जा, ठीक है। तो पहले इनको जो बधाई दो बेटा, फिर कैमरे सामने नहीं रहेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। आओ। तो अंजू जी, मैं इतना लास्ट में आपको चलते चलते शुभकामनाओं के साथ इतना पूछना चाहूँगा कि उन बालक बालिकाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो परिश्रम करते करते टूट चुकी हैं और उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम बस यही कहना चाहेंगे कि सफलता जहाँ नहीं मिल रही है, उसी असफलता के पीछे सफलता का राज छुपा हुआ है। कभी हमें जीवन में संघर्ष करते हुए हार नहीं मानना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। हमें जैसे एक एक तिनका जोड़कर एक लक्ष्य मिलता है, उसी तरह एक एक दिन, एक एक घंटा आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप बस कोशिश करिए, मेहनत करिए और ईमानदारी के साथ अपने साथ कभी गद्दारी मत करिए। जो सर जी कहा करते हैं वो बिल्कुल 100% कहते हैं। वो जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं वो शायद इस जीवन में कोई ना दे सके। हम इतना बार बार तहे दिल से कहना चाहेंगे। मतलब आप क्लास से ज़्यादा इस चीज़ मोटिवेशनल वाली बात जी, को आप एक्सेप्ट करती हैं कि जरूर जी सर, बच्चों ये जीवन जीने की जो कला है ये बहुत बड़ी बात है। जी। ये इतनी बड़ी बात है कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। हाँ, इसके लिए हम सर जी को बार बार नमन कर रहे हैं। और अलौकिक जीवन तो आप जिएंगे। मंजू जी, आप बनारस से सीधे चल के हमारे स्टूडियो में आई और आप हमारी स्टूडेंट रही। आपका सिलेक्शन TGT में 76वीं रैंक में हुआ, बालक वर्ग में हुआ। एक बार फिर से आपको नवीन जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति और प्रगति का संचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।